हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जेई मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। आई थिंक जनवरी एंड में लाखों बच्चे जो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा देंगे और उसमें सफल होने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के जेई मेंस में आते हैं और किन किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे कि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स जेई मेंस के लिए फेवरेट टॉपिक है। जेई मेंस के लिए जो ना ऑप्टिक्स जो है यह फेवरेट टॉपिक है। ऑप्टिक्स से आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे 8 मार्क्स के, मतलब दो क्वेश्चंस होंगे ऑप्टिक्स से जो कि 8 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से हो सकता है और एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से हो सकता है। काइनेमेटिक्स जिसको आप पूरा पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स आप उससे गेन कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क आप इससे भी गेन कर सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन होगा और रोटेशनल मोशन से भी एक क्वेश्चन होगा। देखिए 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से होगा। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें जिसमें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल मोशन ये आ जाएंगे, तो पूरे मैकेनिक्स से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जेई मेंस के एग्जाम में। तो आपको मैकेनिक्स पर तो फोकस करना ही चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। जिसका मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया उसको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, हमने देखा ग्रेविटेशन से भी एक क्वेश्चन होगा, रोटेशनल मोशन से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। स्टूडेंट्स को रोटेशनल मोशन बहुत प्रॉब्लम भी करता है, तो इसलिए इन टॉपिक्स पे आपको मैकेनिक्स पे तो कम से कम फोकस रहना ही चाहिए और मैकेनिक्स को आपको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स का यूज होता है। और जेई मेंस के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स जो है इससे आपको 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यानी 12 नंबर। 12 मार्क्स केवल आपको थर्मोडायनेमिक्स दिला सकता है, तो थर्मोडायनेमिक्स को फोकस करके आप प्रिपेयर करिए। सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मैटर जो है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली यह क्वेश्चन बर्नौलीज इक्वेशन पे हो या सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट पर हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन से आपको दोनों चैप्टर मिला करके एक क्वेश्चन मिलेगा वेव्स एंड ऑसिलेशन से, और 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th, मतलब 12th क्लास के जो पोर्शन है, एक्चुअली देखा जाए तो 11th के पोर्शन का 40% होता है और 12th क्लास से जो है ना 60% क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर्स मिल जाते हैं, तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 क्वेश्चन से आप 8 नंबर गेन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये छोटे चैप्टर्स हैं, इनको प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि एक सर्किट डायग्राम पे हो और मोस्ट प्रोबेबली किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब मिला करके आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मूविंग चार्जेस
से ही 2 क्वेश्चंस आपके आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आसान चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। देखो ये दोनों मिला करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों मिला करके एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स आपको बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपको प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे जो कि फेवरेट, जेईई मेंस के लिए फेवरेट टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको ध्यान देना है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यह 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स आपको देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पूरा 2 चैप्टर आप तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन उससे मिलने के चांस हैं जो कि 4 मार्क्स आपको देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा चैप्टर है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यह आसान होगा आपको प्रिपेयर करना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आना ही चाहिए। पहले वेव्स आप समझेंगे तभी तो आप वेव्स के जो है ना डुअल नेचर को समझ पाएंगे, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियस दोनों चैप्टर को मिला करके एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एक क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मैं यह सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए कंप्लीट, और मैकेनिक्स के बाद उसे थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस और मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक और बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको जो है ना कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर होने वाले चैप्टर्स हैं। इनको कम से कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आपके पास 60 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। आप इसमें प्लान कर सकते हैं कि 60 डेज में 30 चैप्टर्स का जो है रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और कोशिश यह करिए कि जो लास्ट ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस हैं आर्काइव्स के, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर जाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए। और जो क्वेश्चन एक बार आपके टेस्ट में आ गया, अगर वह रिपीट होता हो तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। तो इसलिए टेस्ट के बाद जो आपको टेस्ट पेपर मिलता है, तो आप जो भी टेस्ट पेपर में, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कहीं के किसी भी हेल्प से, कोई भी हेल्प लेकर के जो आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो उन टेस्ट को देने के बाद जो भी आपके नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन टेस्ट को घर पे दोबारा सॉल्व करिए और उन क्वेश्चंस को तो कम से कम परफेक्ट बनाते जाइए। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिवीजन जो है इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत जरूरी जो है। जो स्टूडेंट अभी जो जेईई मेंस में अपियर होने वाले हैं, वह बच्चे प्री बोर्ड में भी अपियर होंगे 12th क्लास के। तो ऐसे में उन लोगों के सामने दोनों बात आ जाता है कि 12th क्लास का प्री बोर्ड दें कि जेईई मेंस का दें। तो जिनको रियल में जिन्होंने जेईई मेंस की तैयारी करनी है, उनकी तैयारी अभी तक हो चुकी होगी। अभी वो प्री बोर्ड के लिए टेंशन में नहीं होंगे, वो सैम्पल पेपर्स कर रहे होंगे। और जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो वो प्री बोर्ड के में भी उन चैप्टर्स को फोकस कर सकते हैं जो जेईई मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 12th क्लास के हैं उनको ज़्यादा उस तरीके से आप तैयार करिए कि आपके प्री बोर्ड के पहले यह चैप्टर जो 12th वाले हैं वह आपको परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए। और कोशिश यह करिए कि बिफोर 15 डेज यू हैव टू प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 1 सैम्पल पेपर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 3 घंटे का एक पेपर आप 15 जनवरी से शुरू कर दीजिए और पर डे करिए उसको, और उसको एनालाइज करिए आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उस चीज़ का रिवीजन करिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट दीजिए। थैंक यू।